अब आगे सुनो पूज्य गुरुदेव भगवान और क्या कह रहे हैं। और परमात्मा की दूसरी रजा ये है कि मेरी गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठो पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। देखो आपको परमात्मा ने कैसे खोज लिया। ये अपना पिता है, ये अपना सच्चा हमदर्द है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान। और देखो दूसरी रजा परमपिता परमात्मा की। गरीब गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। कि आपको देखो परमात्मा ने कैसे कैसे कहां कहां से ढूंढ लिया, क्योंकि ये हमारा पिता है। अरे हमें किसने ढूंढा? हमें सतगुरु रामपाल जी ने ढूंढा, अपनी ज्ञान गंगा पुस्तक के माध्यम से ढूंढा, टीवी चैनलों पर सत्संगों के माध्यम से ढूंढा, अपने किसी भगत बच्चे के माध्यम से ज्ञान चर्चा करवा के ढूंढा। हमें ढूंढा किसने? हमें खोजा किसने? परमपिता परमात्मा ने। किस परमपिता परमात्मा ने? जिसको ज्यादातर भाई बहन परमपिता परमात्मा मानते हैं, दाढ़ी मूंछ वाली कबीर की फोटो को, हमें उसने नहीं ढूंढा। अरे हम खुद उसको ढूंढ रहे, आज तक मिल ही नहीं रहा। हम खुद दाढ़ी मूंछ वाले कबीर को ढूंढ रहे हैं, वो मिल ही नहीं रहा, दिखाई नहीं दे रहा। तो वो हमें क्या ढूंढेगा, कैसे ढूंढेगा, जो खुद भी ढूंढने से नहीं मिल रहा। सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहन हर साल जून के महीने में उसका प्रगट दिवस मनाते हैं, उन भाई बहनों को नहीं मिल रहा। अगर होता तो आता, मिलता। हमें ढूंढा किसने? हमारे गुरुदेव भगवान ने ढूंढा। चाहे किसी को भी माध्यम बनाया, किसी को भी निमित्त बनाया, चाहे किसी पुस्तक को माध्यम बनाया, चाहे अपने किसी भगत बच्चे को माध्यम बनाया। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं, संकेत को समझिए कि गोता मारो स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। आज कैसे उस परमपिता ने आपको ढूंढ लिया? परमपिता ने ढूंढ लिया। तो परमपिता तो एक ही है, कबीर साहब। तो किसने ढूंढा फिर? सतगुरु रामपाल जी ने ढूंढा। तो कौन हुए सतगुरु रामपाल जी? परमपिता परमात्मा। यह है असली कबीर, रियल कबीर। तो परमात्मा इसी प्रकार से संकेत करेंगे अपने विषय में, अपनी पहचान इसी प्रकार से करवाएंगे। बस खुल के नहीं कहेंगे कि मैं ही कबीर हूं, बाकी कमी भी किसी प्रकार की नहीं छोड़ेंगे संकेत करने में। और कहते हैं समझदार को संकेत ही काफी होता है। अब बताओ, साफ साफ कह रहे हैं कि आपको परमपिता परमात्मा ने ढूंढ लिया। अगर ढूंढ लिया तो कहां है फिर वो परमपिता परमात्मा? दिखाई क्यों नहीं दे रहा भाई? किसने ढूंढा? सतगुरु रामपाल जी ने ढूंढा। तो हमारे परमपिता परमात्मा कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी, इनके अलावा दूसरा नथिंग, शौपन में भी नहीं। चाहे 1000 दाढ़ी मूंछ वाले कबीर सामने आकर लाइन में खड़े क्यों ना हो जाए और हाथ जोड़ के कहें कि चलो भगत जी सामने विमान तैयार है, हमने उसकी तरफ देखना भी नहीं है, भैया ले जा तेरा विमान, जहां से आया चला जा, हमें जरूरत नहीं है तेरे विमान में चढ़ने की। हु आर यू? आई डोंट नो हु आर यू। मैं नहीं जानता तुम्हें, तुम कौन हो? अरे मैं कबीर, देख दाढ़ी मूंछ वाला कबीर। अरे काहे के दाढ़ी मूंछ वाला कबीर? मेरे बाप की भी दाढ़ी थी, मेरे दादा की भी दाढ़ी थी, मेरे परदादा की भी दाढ़ी थी, तो क्या सारे कबीर हो गए? मेरा कबीर मेरा गुरु है, मेरा भगवान मेरा गुरु है, मेरा सतगुरु है। अगर वे आएंगे तो मैं विमान में बैठूंगा। तुम्हारे जैसे लाख कबीर आ जाओ, मैं एक पैर भी आगे नहीं रखूंगा। इतना दृढ़ भाई और बहनों, कलयुग की पिछली पीढ़ी में हमने परमात्मा को लेकर होना पड़ेगा, नहीं तो त्रिकुटी पर, पता है ना, उस काल को आशीर्वाद मिला हुआ है, उसने परमात्मा से अपना रूप मांग रखा है। ना जाने कितने रूप बना के खड़ा हो जाएगा दाढ़ी मूंछ वाले के, और कहां कहां ले जाके टेक देगा फिर विमान में बैठा के, पता ही नहीं चलेगा। तो जब तक हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान हमारे समक्ष ना हो, और समक्ष होने के बावजूद उन्होंने तरीका बताया पहचान का,
दंडवत करते समय एक या दो मंत्र, प्रथम मंत्र का या शतनाम का या सारनाम का, एक या दो मंत्र जरूर करने। और उसके बाद भी यदि यथावत हमारे गुरुदेव भगवान ही सामने खड़े रहेंगे तो समझ लेना ही इज ओरिजिनल कबीर। फिर वो जैसा संकेत करेंगे, जैसा इशारा करेंगे, जैसा आदेश देंगे, वही हमें मान्य होगा। बाकी दाढ़ी मूछ वाला हमारा कुछ नहीं लगता। रिजेक्ट करना पड़ेगा, रिजेक्ट। क्या कह रहे हैं मालिक? और परमात्मा की दूसरी रजा ये है कि मेरी गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। देखो आपको परमात्मा ने कैसे खोज लिया। ये अपना पिता है, ये अपना सच्चा हमदर्द है।